बिलहरा फतेहपुर जैन समाज के जो लोग आए हैं वो शीघ्रता से श्रीफल भेंट करना चाह रहे हैं। वो अपनी भावों का अर्घ चढ़ाने, भावों का अर्घ चढ़ाने गुरु चरणों में आए हैं। निज अनर्घ पद की चाह लिए झूले फैलाए हैं। सब अर्घ चढ़ा जीवन में, सब अर्घ चढ़ा जीवन में रत्नाथ प्रगटाएंगे। गुरु विमर्श के गुणों के मंगल गीता गाएंगे। गुरु के पूजा रचाएंगे, मंगल गीता गाएंगे। गुरु की पूजा रचाएंगे, मंगल गीता गाएंगे। मैं अब सभी से निवेदन कर रहा हूं कि कृपया वो शीघ्र अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। हम सभी लोग आपकी दिव्य ध्वनि को सुनना चाह रहे हैं। कृपया आप अपनी देशना से हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सर्वप्रथम जो माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं वो इधर आ जाएं। शीघ्रता से इधर पहुंचिए आप लोग। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और शुद्ध परमात्मा के लिए नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। पूरी शक्ति भक्ति के साथ भगवान ज्ञानेंद्र का जयकार लगाएंगे। जय बोले देवादेव कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव कजराट श्री चंद्रप्रभ भगवान की, देवादेव कजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादेव कजराट श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी सन गुरुदेव श्री अक्षर वीराक्षर जी महामुनि राज की। जिनागम पंथ। जय बोलिए परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक आहार जी के छोटे बाबा आदर्श महाकवि राष्ट्रकवि राष्ट्रगौरव भावलिंग संत श्रवणाचार्य 108 श्री विमर्श सागर जी महामुनि राज की, आहार जी की छोटे बाबा की, वर्तमान के भावलिंग सच्चे संत की। जिनागम पंथ, जिनागम पंथ। कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान, कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान, निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान। प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान, कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान।
फूलों सा खिल जाएगा। कांटों में भी जीवन तेरा फूलों सा खिल जाएगा। खोज रहा है जिसको तू पल भर में मिल जाएगा। खोज रहा है जिसको तो वह पल भर में मिल जाएगा। खुद को तू पहचान बाबा, खुद को तू पहचान। खुद को तू पहचान बाबा, खुद को तू पहचान। कर तू सबका ध्यान बाबा, कर तू सबका ध्यान। कर तू सबका ध्यान बाबा, कर तू सबका ध्यान। निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान। निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान। कर तू सबका ध्यान बाबा, कर तू सबका ध्यान। कर तू सबका ध्यान बाबा, कर तू सबका ध्यान। वैभव ये महल खजाना कुछ भी साथ न जाएगा। वैभव ये माल खजाना कुछ भी साथ न जाएगा। सुबह खिला जो फूल बाग में सांझ समय मुरझाएगा। सुबह खिला जो फूल बाग में सांझ समय मुरझाएगा। कर ले धर्म ध्यान बाबा, कर ले धर्म ध्यान। कर ले धर्मो ध्यान बाबा, हम धर्मो ध्यान। कर तू सबका ध्यान बाबा, कर तू सबका ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान। निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। किसी का दिल दुख जाए ऐसे बोल कभी मत बोल। कभी किसी का दिल दुख जाए ऐसे बोल कभी मत बोल। पर पल हम बन जाए ऐसे बोल बड़े अनमोल। वो पर पल हम बन जाए ऐसे बोल बड़े अनमोल। कहलाता यह ज्ञान बाबा, कहलाता यह ज्ञान। कहलाता है ज्ञान बाबा, कहलाता है ज्ञान। कर तू सबका ध्यान बाबा, कर तू सबका ध्यान। कर तू सबका ध्यान बाबा, कर तू सबका ध्यान। निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान। निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। माता पिता बड़ों का आदर
और धर्म मार्ग पर चलो सदा। माता पिता बड़ों का आदर, धर्म मार्ग पर चलो सदा। गुरुजन की नित सेवा करना श्रावक का कर्तव्य कहा। गुरुजन की नित्य सेवा करना श्रावक का कर्तव्य सदा। पाओगे सम्मान बाबा, पाओगे सम्मान। पाओगे सम्मान बाबा, पाओगे सम्मान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान। निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। जय बड़े पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय हो। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी सन गुरुदेव श्री 108 वीराक्षागर जी महामुनि राज की जय हो। जिनागम पंथ जय वंत हो। जय बोलिए परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक हर जी के छोटे बाबा आदर्श महाकवि राष्ट्र राष्ट्र गौरव भावलिंग संत श्रवणाचार्य 108 श्री विमर्श सागर जी महामुनि राज की। जिनागम पंथ, जिनागम पंथ। संध्या की शुभ बेला है और हम सभी बड़े ही शुभ और पवित्र भावों से यहाँ बैठे हैं। भावना सिर्फ इतनी है कि हमारा भी जीवन पवित्र हो जाए। सरोवर के निकट बैठो तो शीतलता तो मिलती ही है, अग्नि के निकट बैठो तो उष्णता तो मिलती ही है, साधु संतों के निकट बैठो तो सज्जनता तो प्राप्त होती ही है। मैंने परसों प्रातःकालीन प्रवचन में एक बात कही थी कि हमारे मनुष्य जीवन में, इस मनुष्य शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसके विषय में हम सोचते हो कि हमारे इस अंग की हानि हो जाए। है क्या कोई? बोलो, है क्या? जोर से बोलो। नहीं है। हमारे इस शरीर में जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, हम हमेशा यह भावना करते हैं कि हमारे हर अंग प्रत्यंग स्वस्थ रहे। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, क्या आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के विषय में ऐसा सोचते हैं क्या कि इनका ये रोग बीमारी से ग्रसित हो जाए? बोलो, नहीं सोचते हो ना? हमेशा आपके हृदय से यह पवित्र भावना निकलती है कि हे प्रभु, मैं भी स्वस्थ रहूं, मेरे परिवार में सभी स्वस्थ रहें, मेरे नगरवासी स्वस्थ रहें और इस धरा पर जितने भी जीव हैं सभी जीव स्वस्थ रहें। हम उदार भावना वाले हैं,
हम परोपकार की भावना रखने वाले हैं, हम जीव मात्र का हित भला सोचने वाले हैं कि हे प्रभु मैं भी स्वस्थ रहूं और ये धरा स्वस्थ रहे। जब हम इतनी अच्छी और इतनी उत्तम सोच रखते हैं तो ये सोच, ये विचार, ये भावनाएं देने वाला कौन है? ये सोच, ये विचार, ये भावनाएं देने वाला अगर कोई है तो वो परमात्मा हुआ करता है। परमात्मा ने हमें ये शुद्ध विचार दिए हैं, परमात्मा ने हमें ये शुद्ध भावनाएं दी हैं, परमात्मा ने हमें ये शुद्ध चिंतन दिया है कि बेटा तुम ऐसे शुद्ध विचार रखो, ऐसी शुद्ध भावनाएं रखो और इन शुद्ध विचार, इस शुद्ध भावनाओं को, इस शुद्ध चिंतन को प्रेषित करते रहो, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें अपने लिए, अपनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने नगरवासियों के लिए और अपने इस राष्ट्र, अपने देश के लिए और अपने प्राणी मात्र के लिए। क्योंकि हम जिस समय जैसा सोच रहे होते हैं हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल निर्मित हो जाता है। आपने देखा होगा, महापुरुषों के चित्रों को देखा होगा आप लोगों ने। महापुरुषों के जो चित्र होते हैं उनके चित्र में उनके सिर के, मस्तिष्क के चारों तरफ एक पीला पीला आभा मंडल दिखाई देता है। वो क्या है? वह पीला पीला जो बना हुआ है वह क्या है? ये उनके शुभ विचार, शुद्ध चिंतन से जो निकलने वाला तेज है, जिसको अपन कहते हैं आभा मंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑरा, वह आभा मंडल, वह तेज अपने शरीर के चारों तरफ निर्मित हो जाता है। और हम जितना दूर तक सोचते हैं, जिसके विषय में सोचते हैं, धीरे धीरे अपना वह आभा मंडल उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। इसीलिए अपन सब जीवों के कल्याण की बात सोचते हैं कि हे परमात्मा, मेरा यह तेज, मेरा यह आभा मंडल जीव मात्र तक पहुंचे, सबका कल्याण हो प्रभु। परंतु कुछ हमें भी सोचना होगा। आप स्वयं विचार कीजिएगा, आपने इतना अच्छा शरीर पाया, मनुष्य शरीर पाया, स्वस्थ शरीर पाया, और आप अपने शरीर को कभी भी अस्वस्थ नहीं देखना चाहते हैं। आप अपने परिवार में किसी भी सदस्य को कभी अस्वस्थ नहीं देखना चाहते हैं, और आप बड़े ही मन से भगवान की भक्ति करते हैं। उनके अगर आप भक्ति के शब्द ना भी हो आपके पास तो कम से कम उनके नाम का स्मरण तो कर ही लेते हैं। भले ही सभी के पास भक्ति के भाव नहीं होते, उद्गार नहीं होते, शब्द नहीं होते, तो भी अगर हम प्रभु के नाम का, साधु पुरुषों के नाम का स्मरण भी कर लेते हैं तो भी हमारा कनेक्शन उनके साथ जुड़ जाता है। आप लोग देखते हैं, आप आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल होता है, और आपका मोबाइल आपके पास होता है, आप
अगर अपने सिम कार्ड आदि को रिचार्ज करा लेते हैं तो आपका कनेक्शन आपके नगर में लगे हुए टावर से हो जाता है। किससे हो जाता है? टावर से कनेक्शन हो जाता है आपका, और आपके मोबाइल में टावर आने लग जाते हैं। आने लग जाते हैं ना, सिग्नल आने लग जाते हैं ना। आपने कनेक्शन जोड़ा तो आपका कनेक्शन जुड़ गया। भले ही आप यहाँ हो, मोबाइल आपकी जेब में है, फिर भी आपका कनेक्शन है। पर कनेक्शन कैसे जुड़ गया? कोई तार तो दिखाई नहीं देता। अरे भले भैया तार दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी हमारा कनेक्शन हो गया है। ऐसे ही भले ही हमारा भगवान हमें दिखाई ना देता हो, हमें परमात्मा नजर न आता हो, लेकिन अगर हमने परमात्मा को इस शरीर रूपी मोबाइल से मैं अगर उसे याद करना प्रारंभ कर दिया है और हम स्वयं रिचार्ज हो गए हैं, तो समझो कि हमारा कनेक्शन उनसे हो गया है। अब हमारा कनेक्शन अगर उनसे हो गया है तो ये समझिए कि आपके मोबाइल में जो जैसे जिस चीज से वो कनेक्ट होता है वो चीजें आपके मोबाइल में दिखाई देने लग जाती हैं। हमारा कनेक्शन अगर परमात्मा से हो जाता है तो परमात्मा जो सद्गुण, सद्विचार, सच्चिंतन, जो सज्जीवन की प्रेरणा हमें देना चाहते हैं, हमारा कनेक्शन उनसे जुड़ जाता है और वो चीजें हमें प्राप्त होने लग जाती हैं। और हमें इस जीवन में क्या चाहिए? बस यही तो चाहिए कि हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा रहे, और परमात्मा का टावर अगर इस धरती पर कोई है तो वो सद्गुरु हुआ करते हैं। इसलिए अगर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना होता है तो हमें टावर चाहिए, और अगर सद्गुरु मिल जाए तो समझिए कि हमारा कनेक्शन हो गया है। ध्यान रखना बंधुओं, ये मनुष्य जीवन है, बड़ा उत्तम जीवन माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ योनि अगर कोई मानी गई है तो बंधुओं ये मनुष्य योनि मानी गई है। इसलिए हमें तन, मन, मस्तिष्क, इन तीनों को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। आप देखिएगा कि यदि एक कागज होता है जो बिल्कुल कोरा कागज होता है, बिल्कुल कोरा कागज। कोरा कागज देखा है आप लोगों ने? बहुत धीमे बोलते हो। शाम का भोजन हुआ था कि नहीं हुआ था? भाई कोरा कागज आप लोगों ने देखा होगा। अगर वह कागज कोरा रहता है तो आप उसको कोई महत्व नहीं देते, क्योंकि कागज कैसा है? कोरा है। एक गीत है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जीवन कोरे कागज की तरह नहीं होना चाहिए। जैसे कोरा कागज होता है, उस कोरे कागज के ऊपर अगर कुछ भी अंकित ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई महत्व नहीं होता। वह कहीं भी पड़ा रहे तो भी कोई किसी को किसी प्रकार की मन में खेद खिन्नता नहीं होती। लेकिन अगर उसी कोरे कागज पर कोई धर्म शास्त्र प्रिंट करा दिया जाए तो वह कागज भी कितना पवित्र और पूज्य हो जाया करता है। ऊपर अगर कोई धर्म शास्त्र प्रिंट
है तो वह धर्म की पुस्तक हो जाती है, वह धर्म शास्त्र हो जाता है, वह पुराण हो जाता है, वह पूज्य हो जाता है। किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? क्योंकि उसके ऊपर धर्म शास्त्र प्रिंट हो गया है, उसके ऊपर परमात्मा का नाम प्रिंट हो गया है, इसलिए वह पवित्र हो गया है। मेरे भाइयों, तुम जिस मुख से रोज परमात्मा का नाम लेते हो, तुम जिस मुख से रोज परमात्मा की भक्ति करते हो, तुम जिस मुख से रोज परमात्मा का गुणगान करते हो, स्तुति गान करते हो, उसी मुख में अगर तुम शराब का घूंट डालोगे, अगर उसी मुख में तुम बीड़ी तंबाकू सिगरेट का धुआं डालोगे, उसी मुख में अगर तुम ऐसी अपवित्र वस्तु डालोगे, तो स्वयं मत विचार करना। जब एक कागज पवित्र हो सकता है तो तुम्हारा यह मुख भी तो कितना पवित्र हो गया। जब एक कागज इतना पवित्र हो सकता है तो जिस मुख से हम परमात्मा का सतत नाम स्मरण किया करते हैं, वह मुख हमारा कितना पवित्र हो गया। अगर धर्म शास्त्र को कोई ऐसी अपवित्र वस्तु डाल करके उसे अगर अपमानित करना चाहे तो आपको कितना खराब लगता है, दिल दुखता है, आपका दिल दुखता है। पर आप जब अपने मुख में ऐसी वस्तुएं डालते हैं तब आपका दिल नहीं दुखता, तब आपका मन नहीं दुखता, तब आपका विचार कहाँ चला जाता है कि मैं जिस मुख से भगवान का स्मरण करता हूँ उस मुख में हम ऐसे पदार्थ कैसे डाल सकते हैं। अरे हमारे जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी परमात्मा पुरुष हुए, भगवान हुए हैं, जो भी हुए, उन्होंने हमेशा शुद्ध भोजन किया है, कंदमूल फल उन्होंने सेवन करके अपना वनवास तक व्यतीत कर दिया। और हम उनके आराधक, उनके भक्त होकर के भी उनके उस आदर्श को, आचरण को स्वीकार नहीं करते। स्वयं विचार करना कि जिस तंबाकू के जिस पाउच पर, पाउच जो आपका रहता है ना, गुटखा जिसको बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? इतने धीमे क्यों बोल रहे हो भाई? मैं नहीं खाता हूं ऐसी चीजें, हाँ? मैं ऐसी चीजों का सेवन नहीं करता जिस पाउच के ऊपर लिखा हुआ हो। क्या लिखा रहता है? तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पढ़ना तो आता है कि नहीं? हाँ? पढ़ना लिखना तो आता है तुमको कि नहीं पढ़ना लिखना आता? बेटा, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके आ जाते हो, इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करके आ जाते हो, अगर उच्च शिक्षा और इतनी डिग्री प्राप्त करने के बाद भी तुम एक पाउच पर, एक सिगरेट की डिब्बी पर लिखा हुआ अगर वह संकेत पढ़ना और समझना नहीं आता है तुम्हें, तो तुम कैसे डिग्रीधारी और कैसे उच्च शिक्षाधारी हो? जो चीज आपके मुख को हानि पहुंचा रही है, जो चीज आपके लिवर को हानि पहुंचा रही है, आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है लिवर। और डॉक्टर्स कहते रहते हैं कि अगर आप शराब का सेवन करोगे तो आपका लिवर कैंसर हो जाएगा, आपका लिवर डैमेज हो जाएगा, वह खराब हो जाएगा, वह शरीर के लिए उपयोगी अंग है। आपसे मैं अभी पूछ रहा था कि आपके शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसे आप हानि पहुंचाना चाहते हैं, तो आपने बड़े गर्व से कहा कि हम अपने शरीर के किसी भी अंग को हानि नहीं पहुंचाना चाहेंगे। ये सब जानते हैं, साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, उस पर चित्र तक बने हुए हैं। गुटखा आदि के कई पाउच पर तो चित्र तक बने रहते हैं कि अगर आप इसको खाएंगे तो आप भी ऐसे हो जाएंगे। फिर भी आप बड़े चाव से, बड़े गर्व के साथ कि हम भी ऐसे होना चाहते हैं, बड़े गर्व के साथ
अरे भाई, दूसरे के साथ दुर्घटना घट जाए तो बड़ी ही सांत्वना दे के वचन बोलते हो, बेचारे के साथ ऐसा हो गया। पर बेचारे वो ही नहीं है। अगर तुम भी नहीं संभले, तुम भी नहीं सुधरे, तुमने भी विवेक जागृत नहीं किया, तो कल तुम्हारे लिए भी कोई कहेगा बेचारे के साथ ऐसा हो गया। मैं एक बार बिहार करते हुए जा रहा था, एक बहुत छोटे से गांव में पहुंचा, बहुत छोटे से गांव में पहुंचा, क्योंकि वहीं पर हम लोगों का रुकना हुआ एक छोटा सा स्कूल था, वहां हम लोगों की आहारचर्या होना थी। पर उस स्कूल में केवल हम लोगों की आहारचर्या के लिए स्थान था, रुकने के लिए स्थान नहीं था। तो पास में ही एक अजैन परिवार था और उसने आकर के निवेदन किया कि भाई आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं हमारे गांव में आकर। तो उन्होंने कहा हमारे नगर में जैन मुनि आने वाले हैं और इतनी संख्या में हैं, इसलिए उनका रुकने का स्थान नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, हमारा मकान अभी बन रहा है। तो उन्होंने कहा आप यही उनको रोक दीजिए। हम लोगों का वहां रुकना हो गया, पूरा परिवार आया, आकर के जो भी उनके भक्ति भाव थे उन्होंने चरणों में अर्पित किए, आशीर्वाद लिया। थोड़ी देर में एक जिसकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, ऐसी एक विवाहिता बहन आकर के कहने लगी गुरुदेव आप मेरे घर में अगर आए हैं तो बस इतना आशीर्वाद दे करके जाइए। मैंने कहा क्या बात है, इतनी दुखी क्यों हो रही हो? बोली बस आप इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे पति है ना, वो बहुत शराब पीते हैं, बहुत परेशान हैं, घर आ जाते हैं तो पत्नी को पत्नी नहीं समझते, बच्चों को बच्चे नहीं समझते। मेरी यही एक बेटी है, इसका अब हम भी चाहते कि इसका जल्दी विवाह हो जाए, पर बेटी के साथ भी अन्यथा वार्तालाप करने लग जाते हैं। ओहो, कितना दिल दुख रहा था उस माँ का, उस बहन का। स्वयं विचार करना, स्वयं चिंतन करना कि जब आप ऐसा कर अपने घर आकर के अगर ऐसी वस्तुओं का सेवन करके आप अपने घर में आते हैं, आपका मस्तिष्क खराब हो जाता है, सोचने विचारने की क्षमता नहीं रहती, सोचने विचारने की शक्ति नहीं रहती। बहू है या बेटी है, माँ है, कौन है, ख्याल नहीं रहता। कम से कम घर अच्छा स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे। एक परिवार अगर घर में अस्वस्थ हो जाता है तो सोचो कितनी मेहनत से तुम धन कमाते हो, 2 पैसे कमाते हो, किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए तुम 2 पैसे कमाते हो। पर ऐसी नशीली वस्तुओं को सेवन करके जब आप किसी रोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हो तो जो माताएं बहनें धीरे धीरे अपने परिवार को चलाने के लिए थोड़े थोड़े से कहीं से पैसे बचा बचा करके कि कभी कुछ काम आ जाएंगे, ऐसे समय में आपकी जिसकी दुकान है उसकी दुकान बंद हो जाती है, जिसकी खेती बाड़ी उसकी खेती बाड़ी बंद हो जाती है, परिवार का पैसा उसमें लग जाता है, घर परिवार के लोग बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लग जाते हैं, आपका समय खराब होने लग जाता है, घर परिवार को समय देने के लिए आपके पास नहीं बचता। सोचो जरा, ऐसी वस्तुओं से अगर आपका शरीर रोगी हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, तो क्या ऐसी वस्तुओं का सेवन आपको करना चाहिए? ऐसी वस्तुओं का सेवन कभी नहीं करना चाहिए बंधुओं। इसलिए मैंने कहा कि आप स्वयं निर्णय कीजिए कि आप क्या अपने शरीर को हानि पहुंचाना चाहते हैं, क्या आप अपने धन को नष्ट करना चाहते हैं, क्या आप अपने
अपने परिवार को परेशान करना चाहते हैं और कई बार तो ऐसी असाध्य रोग बीमारियां लग जाती हैं कि उस परिवार के मुखिया आप ही हैं, आप रीढ़ हैं उस परिवार की। और अगर रीढ़ ही ना रहे, मुखिया ही ना रहे, तो उस परिवार की कितनी दीनहीन हालत हो जाती है। बंधुओं, मैंने देखा, मैं जिस गृह नगर में रहता था, एमपी का हूं, और टीकमगढ़ जिले में एक जतारा स्थान है, बिल्कुल मेरे घर के बगल में ही एक बहुत ही सज्जन, बहुत ही सभ्य, हर किसी का सहयोग करने वाला, साथ देने वाला ऐसा एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनकी बहू बेटियां इतनी सज्जन थी कि उनको देख करके हम बहुत मन प्रफुल्लित होता। बिल्कुल घर घरोबा परिवार जैसा संबंध रहा करता था। उनका इकलौता बेटा था, एक ही लड़का था उनका, बस उसको जरूर शराब पीने की बुरी लत लग गई। शराब और जुआ, इन दो की लत लग गई, और इन दो की लत में स्थिति यह हो गई कि धीरे 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 वो बहुत ही संपन्न प्रतिष्ठित सज्जन परिवार का धन धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने, बहुत छोटा था मैं, मेरी आंखों के सामने ही वह धीरे धीरे नष्ट होता गया, नष्ट होता गया, नष्ट होता गया, नष्ट होता गया। और स्थिति ये आ गई कि उस परिवार का जितना भी धन था, सारा धन नष्ट हो गया। धीरे धीरे माता पिता की भी मृत्यु हो गई। अब बेटा था, बहू थी, और उसके 3-4 बच्चे थे, छोटे छोटे से बच्चे थे। धीरे धीरे जो कभी शान से अच्छे वस्त्र पहन करके निकलते थे, धीरे धीरे पैसा ऐसा हाथ से चला गया, ऐसा हाथ से चला गया कि वे छोटे छोटे बच्चे जिनके पास कपड़े भी नहीं बचे, और वे बच्चे यूं ही किसी हलवाई की दुकान के सामने खड़े हैं, और किसी ने अगर जलेबी खा करके दोना फेंक दिया तो बच्चे दोना उठा करके चाटने लग जाते थे। उस परिवार को देख करके इतना दुख होता था, इतना दुख होता था कि देखो, एक व्यक्ति, कहां तो इतनी प्रतिष्ठा, कहां इतना सम्मान, हर नगर के लोग उनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते थे, पर एक परिवार में ऐसा व्यक्ति हो गया जिसके कारण धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो गया। बच्चे भी दीनहीन हालत में हो गए, और तो और मकान भी वह धीरे 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 धीरे, एक दूसरे ही दुबे जी थे एक, उन्होंने उनके मकान को खरीद लिया, मकान भी चला गया। बहुत दुख हुआ। किसके कारण? केवल एक अच्छी सोच नहीं होने के कारण, एक व्यसन की सोच रही है, उसमें पैसा खराब हो गया। बंधुओं, इतना सुंदर शरीर मिला है, ये किसके लिए मिला? ये भगवान की भक्ति, भगवान का जाप, मंत्र जाप, स्तुति गुणगान करने के लिए मिला है। और अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो आप अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण कीजिए। आप अपना पैसा इन नशीली चीजों में खर्च ना करके, व्यर्थ बर्बाद ना करके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा दिलाने के लिए कीजिए। आपके बच्चे पढ़ लिख करके बड़े बड़े इस देश के, परिवार के और देश के काम आए, तो समझना कि अपन ने अपने परिवार में, अपनी समाज में जन्म लेकर के अपनी समाज का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, और अपने देश के भी काम आ गए। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोगों ने हृदय से अपनी बात कही कि हम अपने परिवार, अपने शरीर को
रोगी नहीं बनाना चाहते तो आज से मन में यह संकल्प कर लेना कि जो पदार्थ सेवन करने से हमारा शरीर रोगी बनता है, जिसके विषय में स्पष्ट सूचना दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, जिस पर लिखा है वैधानिक चेतावनी। क्या लिखा रहता है? यही लिखा रहता है ना? है? सही बताना है? वैधानिक चेतावनी। आप इतने तो पढ़े लिखे बन जाए। मैं सोचता हूं कि आपको भले ही शास्त्रों का ज्ञान ना हो, आपको भले ही बहुत ज्यादा कोई शास्त्रों का ज्ञान ना हो, लेकिन कम से कम स्वस्थता का ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए। मेरे बहुत बहुत रामपुर मथुरा वासियों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सभी के बीच में ऐसा ही पारस्परिक प्रेम भाव रहे, सभी ऐसे ही हिलमिल करके रहे और सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो, सभी निरोगी और स्वस्थ रहे, सभी व्यसनों से मुक्त रहे। ऐसा मेरा आप सभी के लिए शुभ मंगल आशीर्वाद है। सभी परिवार में खुशहाल रहें, यही मेरी आप सभी के प्रति सद्भावना है। कि चेतन पिंजरे वाली ना सदगुरु चेतन को उपकारी, चेतन पिंजरे वाली ना सदगुरु चेतन को उपकारी, सदगुरु चेतन को उपकारी, सदगुरु चेतन को उपकारी, सदगुरु चेतन को उपकारी, सदगुरु चेतन को उपकारी। चेतन पिंजरे वाली ना सदगुरु चेतन को उपकारी, चेतन पिंजरे वाली ना सदगुरु चेतन को उपकारी। अपना शरीर है, ये पिंजरा है और इस पिंजरे के अंदर चेतन यानी जीव, चेतन यानी आत्मा, ये जीव और आत्मा ये अपने इस पिंजरे में बैठा हुआ है। अब इस चेतन आत्मा का उपकारी कौन है? सदगुरु चेतन पिंजरे वाली ना सदगुरु चेतन को उपकारी, चेतन पिंजरे वाली ना सदगुरु चेतन को उपकारी, सदगुरु चेतन को उपकारी, सदगुरु चेतन को उपकारी, सदगुरु चेतन को उपकारी, सदगुरु चेतन को उपकारी। चेतन पिंजरे वाली नाम सदगुरु चेतन को उपकारी, चेतन पिंजरे वाली नाम सदगुरु चेतन को उपकारी। पिंजरे में चेतनिया बैठी ये ज्ञान की बूटी, हो पिंजरे में चेतनिया बैठी ये ज्ञान की बूटी। सद्गुरु का उपदेश मिले तो, सद्गुरु का उपदेश मिले तो पिंजरे से है छूटी। चेतन पिंजरे वाली नाम सद्गुरु चेतन को उपकारी, चेतन पिंजरे वाली नाम सद्गुरु चेतन को उपकारी।
के वन में भटके चेतन प्यारी, चतुर गति में सुख पाने को, चतुर गति में सुख पाने को फिरती मारी मारी, चेतन तेरे बाली ना, चेतन तो उपकारी, चेतन पिंजरे बाली ना, सद्गुरु चेतन को उपकारी। विषय भोग में रम रम करके चेतन थी दुखियारी, हो विषय भोग में रम रम करके चेतन थी दुखियारी, आत्म की अनुभूति करो रे, आत्म की अनुभूति करो रे, कह कह चेतन हारी, चेतन तेरे बाली ना, सद्गुरु चेतन को उपकारी, सद्गुरु चेतन। पर ढेरी हुई लाख की लाखों देह तुम्हारी, हो सच बताना अभी तक संसार में मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, पशु गति, इन चारों गतियों में भटकते भटकते कितनी देह धारण कर ली और कितनी छोड़ दी है? जल कर ढेरी हुई लाख की लाखों देह तुम्हारी, ओ जल कर ढेरी हुई लाख की लाखों देह तुम्हारी, गुरु विराग समझा दे कर लो, गुरु विराग समझा दे कर लो, मोक्ष मार्ग तैयारी, चेतन तेरे बाली ना, सद्गुरु चेतन को उपकारी, चेतन पिंजरे बाली ना, सद्गुरु चेतन को उपकारी, 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 चेतन पिंजरे बाली ना, 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 सद्गुरु चेतन को उपकारी। जय बोलिए देवादेव कदरार श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 विराक्षकर जी महामुराज की, जिनागम पंथ जयवंत हो। जय बोलिए परम पूज्य जिनागम पंथ प्रवर्तक आहार जी के छोटे बाबा आदर्श महाकवि राष्ट्रीय राष्ट्र गौरव भावलिंग संत श्रवणाचार्य 108 श्री विमर्श सागर जी महामुनि राज की, आहार जी के छोटे बाबा की, वर्तमान के भावलिंग सच्चे संत की। जय बोलिए रामपुर मथुरा के छोटे बाबा की। जिनागम पंथ, जिनागम पंथ। जय जय गुरुदेव। नमस्ते आचार्य भगवान, नमस्ते आचार्य भगवान, नमस्ते आचार्य भगवान। ये बच्चे 3-4-1 मिनट का समय चाह रहे हैं, कल से तैयारी कर रहे थे, कल इनको मौका नहीं मिला था आचार्य भगवान। अच्छा अच्छा, केवल 1 मिनट का। आ जाएं बच्चे जल्दी से,
इस जगह पे लिबास लिए ना महलों में वास किए, सुख संपदा को त्यागी मुनि जिन पथ की आस लिए। जग घूमिया मुनि जैसा ना कोई, जग घूमिया गुरु जैसा ना कोई। ना तन पे लिबास लिए ना महलों में वास किए, सुख संपदा को त्यागी मुनि जिन पथ की आस लिए। कितना कठिन तप है ना, जग घूमिया मुनि जैसा ना कोई, जग घूमिया गुरु जैसा ना कोई। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। इंद्रियों को जीतने का तंत्र ही महान है, श्रमण पंथ के पथिक की मंत्र मुग्ध शान है। जैन मुनि राज ओ, जैन मुनि राज का तो दर्श मूल्यवान है। व्रति रीत रागियों का लक्ष्य वर्धमान है। कितने ही उपवास किए, कोई षट रस त्याग दिए, जिन देव की शरण मिले सदृढ़ विश्वास लिए। जयवंत हो। आज आचार्य भगवान ने हम सभी को कैसा जीवन जिए, कैसे हम स्वस्थ रहें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने समाज को स्वस्थ रखें और अपने देश को स्वस्थ रखें, इस बारे में इतनी अच्छी शिक्षा हम सभी को दी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इससे अच्छा अवसर आप सभी को कभी नहीं मिल सकता है। जिनको भी अपनी व्यसनों को त्यागना हो वो आज कम से कम यहाँ पर त्यागें और उससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, समाज में सुख समृद्धि आएगी और जो विकृतियां पैदा हो रही हैं उनका दमन होगा। आचार्य भगवान जैन युवा संगठन चाह रहा कि एक कोई छोटा सा भजन आप कहते हैं। बहुत फास्ट है आचार्य श्री, 15 मिनट है फास्ट है घड़ी। 15 मिनट है फास्ट है। अभी 7:52 आचार्य श्री, 7:50 हुआ अभी, 7:50 हुआ अभी 52।
2 मिनट का कह दीजिए, ये लोग कुछ अपना भक्ति करना चाह रहे हैं, 1-2 मिनट के लिए कर लें बस, फिर आरती के बाद कर देंगे। करूँगा सभी सात बावन ना 4 अभी कोई झूठ नहीं बोलेंगे। जैन व संगठन के लोग जल्द से जल्द आगे आ जाएं, देर ना करें। 2-3 मिनट का समय ही आचार्य भगवान देंगे, उसके बाद आरती होगी। बैठे बैठे ही आगे बैठ जाएं और वहीं पे भक्ति कर लें। क्या क्या करना है, क्या करना है? सुना? नमोस्तु आचार्य श्री, आपके मुखारबिंद से एक भजन हम लोगों को सुनना चाहते हैं। भैया नमोस्तु आचार्य श्री। अभी हम आपके मुखारबिंद से नहीं सुन रहे थे, जो सुना रहे थे हम अपने मुखारबिंद से तो सुना रहे थे। अब देखिए, कौन सा सुना दे? पानी टपक रहा है, सुन लो, बैठ जाओ शांति से। पानी टपक रहा है तो छत में दरार है। पानी टपक रहा है तो छत में दरार है। पानी टपक रहा है तो छत में दरार है। इंसान रो रहा है तो किस्मत की मार है। इंसान रो रहा है तो किस्मत की मार है। पानी टपक रहा है तो छत में दरार है। दुनिया में पुण्य पाप का संयोग देखिए। दुनिया में पुण्य पाप का संयोग देखिए। आदम चढ़ा डोली में आदमी का हार है। आदम चढ़ा डोली में आदमी का हार है। देखो, जब अपन कभी कहीं सम्मेद सागर जी की ही यात्रा करने जाते हैं तो आप लोग डोली कर लेते हैं। तो जो डोली करता है वो डोली में बैठता है, और जो डोली को लेकर जाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? कहार। उनका नाम क्या है? कहार। दुनिया में पुण्य पाप का संयोग देखिए। दुनिया में पुण्य पाप का संयोग देखिए। आदम
आदम चढ़ा डोली में आदमी कहार है। आदम चढ़ा डोली में आदमी कहार है। पानी टपक रहा है तो छत में दरार है। पानी टपक रहा है तो छत में दरार है। इंसान रो रहा है तो किस्मत की मार है। इंसान रो रहा है तो किस्मत की मार है। पानी टपक रहा है तो छत में दरार है। पानी टपक रहा है तो छत में दरार है। पानी टपक रहा है तो छत में दरार है। जय जय गुरुदेव। अब आचार्य गुरुवर की जय बोलिए परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक आदर्श महाकवि भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी शमणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनिराज की जय। आरजी वाले छोटे बाबा की जय हो। वर्तमान के भावलिंगी संत की जय। जिनागम पंथ। जयवंत हो। मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहती हूँ। हमारे रामपुर मथुरा जैन समाज के लोग यहाँ पर हैं, अन्य अन्य जैन समाजों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और अन्य रामपुर मथुरा नगर के और भी निवासी यहाँ पर आज आए हुए हैं। आप सभी ने आचार्य श्री के भजन सुने, पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनी, आप सभी को कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो लेकिन कल तो यहाँ से पूज्य गुरुदेव का विहार हो जाएगा, फिर उनकी यादें हमेशा रहेंगी और उनके बताए हुए रास्ते पे हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से पूज्य गुरुदेव का विहार हो जाएगा, फिर आपको उनकी याद आएगी, उनकी वाणी सुनने का मन करेगा। तो आप उसके लिए हमारे YouTube चैनल जिनागम पंथ जैन चैनल, YouTube पे सर्च करें जिनागम पंथ जैन चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तो उससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा और उससे आप पूज्य गुरुदेव के प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं, उनकी वाणी सुन सकते हैं और उनकी भक्ति कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक करना, उस पर कमेंट करना, आप पूज्य गुरुदेव को कमेंट के थ्रू नमोस्तु भी निवेदित कर सकते हैं। तो आप हमारी YouTube पर जिनागम पंथ जैन चैनल, उसको सब्सक्राइब करें। जिनागम पंथ। एक मिनट बस, मैं सभी नगर निवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव का जो सत्संग हमको मिला उसका लाभ सभी को मिला। सभी लोग पूज्य गुरुदेव को बड़े उत्साह के साथ रामपुर मथुरा नगर में लाए थे। पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार कल रामपुर मथुरा की पावन धरा से फतेहपुर की ओर हो रहा है। वो तो होना ही है, गुरु आए हैं तो जाएंगे भी। मैं उनकी छवि को अपने दिल में बसाए रखूं, उनकी बातों को अपने में ध्यान करूं, यही उनका सही उपदेश होगा। मैं सभी से ये निवेदन करता हूं कि सभी लोग पूज्य गुरुदेव का विहार रामपुर मथुरा से फतेहपुर की ओर कराएंगे। जितनी भी दूर हो सके उतनी ही दूर सही, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में सभी नगरवासी पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार अवश्य कराएंगे। हमें आशा नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा है और आप सभी का सहयोग हमको आगे भी मिलता रहेगा। इसी कामना के साथ बोलिए आचार्य गुरु शिक्षा विमर्श सागर जी महामुनिराज की जय हो। जिनागम पंथ।
प्राप्त हो। दिनागम पान। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। रत्नों का दीपक लाया, भावों का घी भर लाया, कंचन की थाली गुरुवै, आरती हो गुरुवै, हम सब उतारे तेरी आरती। राम जतारा जन्म लिया है, भगवती है माता। राम जतारा जन्म लिया है, भगवती है माता। सनत कुमार के लाल तुम्हें हम, सनत कुमार के लाल तुम्हें हम, झुका रहे माथा हो गुरुवै, हम सब उतारे तेरी आरती हो मुन में, हम सब उतारे तेरी आरती। कर जोर मर चाले हीरा मोत्या से नजर उतार लूं, कर जोर मर चाले हीरा मोत्या से नजर उतार लूं। छोटे बाबा सिद्ध क्षेत्र आहार के आप कहाते, छोटे आता है जो भी श्रद्धा से आता है, सबके कष्ट मिटाते गुरुवै, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवै। ओ बुद्धि ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, कर्म मेरे कट जाएंगे। ओ बुद्धि ओ बुद्धि ज्ञान के पिला दो गुरुदेव, कर्म मेरे कट जाएंगे, कर्म मेरे कट जाएंगे रे, कट जाएंगे। हो बुद्धि ओ बुद्धि ज्ञान के पिला दो गुरुदेव, कर्म मेरे कट जाएंगे। अक्षयकारी बाबा है ये जो भी चरणों आते, अक्षयकारी बाबा है ये जो भी शरणों आते। अपने मन की सभी मुरादे, अपने मन की सभी मुरादे वो पूरी कर जाते गुरुवै, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवै। ओ मेरे मन में गुरुदेव, मेरे तन में गुरुदेव, मेरे मन में गुरुदेव, मेरे तन में गुरुदेव, रोम रोम में समाया गुरु नाम रे। सभी अपने सुंदर सुंदर हाथों को खड़े करके और मीठी मीठी तालियों के साथ में, मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे, मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। ओ मेरे तन में गुरुदेव, मेरे मन में गुरुदेव, मेरे तन में गुरुदेव, मेरे मन में गुरुदेव, रोम रोम में समाया गुरु नाम रे। जय मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे, ओ मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। शांतिनाथ प्रभु के लघुनंदन, शांतिनाथ प्रभु, शांतिनाथ प्रभु के लघुनंदन, शांतिनाथ प्रभु के लघुनंदन, सब गुण गाते, शांतिनाथ प्रभु के लघुनंदन, शरणन सब गुण गाते। यक्ष यक्ष संग देवगण, यक्ष यक्ष संग देवगण, पूजा नित्य नचाते गुरुवै, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवै। ओ गुरु विमर्शी वाणी जग में कल्याणी, गुरु विमर्शी वाणी जग में कल्याणी, भक्ति में मगन मन हो गया गुरुवर का दीवाना, गुरुवर का दीवाना हो गया, गुरुवर का दीवाना, दीवाना हो गया गुरुवर का दीवाना। ओ गुरु विमर्शी वाणी जग में कल्याणी, गुरु विमर्शी वाणी जग में कल्याणी, भक्ति में मगन मन हो गया गुरुवर का दीवाना। 1 2 3 गुरुवर का दीवाना हो गया, गुरुवर का दीवाना, गुरुवर का दीवाना हो गया।
विमर्श बाणी जग में कल्याणी, ओ गुरु विमर्श बाणी जग में कल्याणी, भक्ति में मगन मन हो गया गुरुवर का दीवाना, गुरुवर का दीवाना हो गया गुरुवर का दीवाना। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते ही फिरते हो, चलते फिरते तीर्थ पाए हैं, गुरुवर जा गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, देव देव गुरुदेव, देव देव गुरुदेव, देव देव गुरुदेव, देव देव गुरुदेव। फूल भी ना मानते हार भी ना मानते, फूल भी ना मानते हार भी ना मानते, गुरुवर तो भक्तों का प्यार मानते, देखो ऐसे गुरुवर और देखो ऐसे गुरुवर भक्तों को निहाल करते, देखो मेरे गुरुवर जय जय विमर्श 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 जय जय विमर्श। रत्नों का दीपक लाया पापों का घीवर लाया, कंचन की थाली गुरुवर आरती हो मुनवर, हम सब उतारे तेरी आरती हो मुनवर, हम सब उतारे तेरी आरती। रत्नों का दीपक लाया पापों का घीवर लाया, कंचन की थाली गुरुवर आरती मुनवर, हम सब उतारे तेरी आरती हो मुनवर, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैं तो तेरा मैं तो तेरा मैं तो तेरा हो गया, विमर्श सागर गुरुदेवा हो देवा, विमर्श सागर गुरुदेवा हो देवा, विमर्श सागर गुरुदेवा। मैं तो तेरा गुरुवर तेरा गुरुवर तेरा तेरा हो गया, विमर्श सागर गुरुदेवा हो देवा, विमर्श सागर गुरुदेवा हो देवा, विमर्श सागर गुरुदेवा हो देवा, विमर्श सागर गुरुदेवा। संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्श की जय जय जय, संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्श की जय जय जय, गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्श की जय जय जय, संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्श की जय जय जय, गुरु विमर्श की जय जय जय, गुरु विमर्श की जय जय। जय बोले परम पूजनीय जनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रीय योगी सिमराचार्य गुरुदेव श्री सर विमर्श सागर जी महामुनि राज की जय हो, आहर जी वाले छोटे मामा की जय हो, जनागम पंथ जयवंत हो। सभी लोग अपने स्थान बैठ जाएंगे, गुरुदेव को नमो से निवेदित करेंगे। हे आचार्य भगवान नमोस्तु, हे आचार्य भगवान नमोस्तु, हे आचार्य भगवान, हे आचार्य भगवान नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, जिनागम पंथ जयवंत हो।